हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बुक है जिसका लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो घटना चक्र एक आंख वाली दृष्टि जो है वो बुक आ चुकी है। और अब हम लोग उस बुक को अच्छे से रिवाइज करेंगे, पूरी कवर करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, ये बुक दोस्तों आने वाले आगामी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक साल का सारा करंट अफेयर टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में सारा उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, हम लोग फास्ट रिवीजन करते हुए ये सारी बुक को अच्छे से कवर करेंगे। और दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम है, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और भी जितने भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, उन सभी के लिए ये एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का सारा अपडेट वर्जन है इसमें। और हम लोग ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते चलेंगे, एक एक टॉपिक वाइज दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग इसमें डेली एक टॉपिक का टारगेट नहीं रख रहे हैं। एक दिन कोशिश करेंगे वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस बुक को ख़त्म करके इसका 2-3 बार अच्छे से रिविज़न भी करना है, तभी ये बुक हमारे दिमाग में जाएगी कहीं ना कहीं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय। दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी तक एक साल के जितने भी हैं वो सारे वन लाइनर हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? ये पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के रूप में माना जाएगा, तो 1 जनवरी 2024। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? इससे 15 दिसंबर 2023 को इसे घोषित किया है। और कौन सा है ये? सूरत हवाई अड्डा, जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? ये 8 दिसंबर 2023 की घटना है। महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड थे। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो 3 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों 422.2 हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों, प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे कम अपराध कहीं दर्ज किए गए हैं तो वो कोलकाता में दर्ज किए गए हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो 2 दिसंबर 2023 को किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत इसे निर्मित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? नवंबर 2023 को। तो प्रधानमंत्री जनमन, पीएम जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 29 नवंबर 2023 को। तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में निर्मित किया गया है या उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी थी? 29 नवंबर 2023 को। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को मंजूरी दी गई थी।
10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर झारखंड को। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो 26 नवंबर 2023 की घटना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल के दोस्तों कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। और यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है गुजरात ने दोस्तों। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? 21 नवंबर 2023 को। तो केरल के। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सिद्धिपेट, तेलंगाना के सिद्धिपेट में 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथी का पूर्ण नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगला है अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो झारखंड के खूंटी से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका लोकार्पण इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका गोंडा में किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो दोस्तों सांवरिया सेठ मंदिर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये MP के भोपाल में स्थित है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI ने प्रारंभ किया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन किया गया है। किसका? सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय। और किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत नाम से इस सरकारी मंच को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है, गांगेय डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो दोस्तों तमिलनाडु का तट मंदिर है। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है तो राजस्थान हो जाएगा। और इसका पहला राज्य दोस्तों बिहार है। तो देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य है बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच, मध्य प्रदेश के नीमच जगह पे रखी गई है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला। और इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट की क्षमता है इसकी। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण ल्योहनक
झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो एमपी और यूपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया 28 सितंबर 2023। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 20 सितंबर 2023 को इसे पारित किया गया था। और इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया है दोस्तों? तो उसके दूसरे ही दिन इसको राज्यसभा में पारित किया गया है 21 सितंबर 2023 को। और यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों? ये 128वां संविधान संशोधक विधेयक है। और सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन नामक पशु को खाद्य पशु की मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों विश्वकर्मा योजना, ये कारीगरों के लिए योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो दोस्तों 17 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है यशोभूमि में। और MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो 14 सितंबर 2023 का। ये बीना रिफाइनरी है, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है 5 सितंबर 2023 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वर्ष 2025-26 तक इसको विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों इंदौर सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है आगरा और तीसरे नंबर पे है ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पे इसको रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो सरयू नदी पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है? तो चित्रकूट में बनाया गया। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों 13 सितंबर 2023 को किया गया है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आभासी रूप से। दोस्तों हम लोगों का राष्ट्रीय घटनाक्रम का टॉपिक खत्म हो गया है। इसका जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय, और ये टॉपिक दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे।